एकदम तेज फायरिंग शुरू हो गई थी। मेरी आंख पहली गोली ही से खुल गई थी और बिला शक व शुबा वो रोजमर्रा का तलाशी फायर नहीं था। तलाशी फायर से मुराद दिफा करने वाली फौज का वो फायर होता है जो दुश्मन की मौजूदगी के खतरों को मद्देनजर रखकर संतरी दुश्मन को ताड़े बगैर अंदाजे से करता है। ऐसा फायर फकत शक दूर करने के लिए किया जाता है। साथ वाले बिस्तर पर लेटा सरदार खान भी उठ बैठा था। गोलियां रहायशी मोर्चे की गरबी दीवार से टकराई। यूं लग रहा था जैसे बहुत करीब से गोलियां चलाई गई हूं। कलाशंकोव उठाए हुए वो इत्मीनान से बोला, राजे बेहतर होगा कि कलमा शहादत दोहरा ले। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम जैसे खान ही पठानों की बदनामी का बायस बनते हैं कि गोलियों की आवाज पर तुम्हें कलमा शहादत ही भूल गए। फौजी जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। नुमाया आवाज रानी की थी। पाक आर्मी के जवान LMG को प्यार से रानी कहते हैं और बिलाशुबह ये मैदान जंग की रानी है। 1 मिनट में 1100 से 1300 गोलियां फायर करने वाली ऐसी गन जिसकी आवाज सुनकर ही दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाए। ये तेज तरीन रेट ऑफ फायर वाली गन है और इसी वजह से इसके साथ 2 बैरल इस्तेमाल की जाती हैं। जो ही एक बैरल गर्म होती है फिलफोर दूसरी बैरल टाल दी जाती है। बैरल तब्दील करने का तरीका कार नहायत सादा और आसान है और इस पर सेकंड भर से ज्यादा वक्त भी खर्च नहीं होता। वो झुके झुके दरवाजे के करीब हुआ। कलमा शहादत की तलकीन तुम्हारी आखिर संवारने को की है, वरना तुम्हारे काले करतूतों से भाई देख के तुम्हें कलमा पढ़ना भी याद रहे। वह वक्त लफ्जों की गोलाबारी के बजाय अमली इकदाम का था। मैं खामोशी से उसकी तकलीद करते हुए दरवाजे के करीब हो गया। LMG के साथ क्लचंकोफों की ततराहट भी जारी थी। सरदार दरवाजा खोलने से पहले छाती के बल लेट गया था। मैंने रोशनी बुझा दी। रात के वक्त सबसे अच्छा हदफ रोशनी ही बनती है और फिर लकड़ी का दरवाजा भी गोली के खिलाफ कोई आड़ मुहैया नहीं करता। अमूमन एक्शन फिल्मों में हीरो साहब किसी मेज वगैरह की आड़ लेकर गोलियों की बौछार से यूं बच जाते हैं जैसे बख्तरबंद में पनाह ले रखी हो और मेज की मोटाई भी 1-8 इंच से कम होती है। याद रखें 9-10 इंच तक मोटी लकड़ी भी फायर के खिलाफ आड़ मुहैया नहीं करती, तो 1-8 इंच मोटी लकड़ी कैसे गोली को रोक सकती है। रहायशी बंकर के सामने फायरी खंदकें बनी थी। मैदानी इलाके में ऐसी खंदकें जमीन को खोद कर बनाई जाती हैं और खुदाई से जो मिट्टी निकलती है वो खंदक के सामने बंद की सूरत ढेर कर दी जाती है। लेकिन पहाड़ी इलाके में खुदाई नहीं की जा सकती और पत्थरों की दीवार बनाकर फायरी खंदक बनाई जाती है ताकि नकलो हरकत को दुश्मन के फायर और निगरानी से महफूज रखा जा सके। फायरी खंदक रहायशी बंकर से जरा नशेब में बनी थी। हम वहां तक खड़े होकर नहीं जा सकते थे। पहाड़ों पर मोर्चे और रहाइश बनाने में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जहां जगह इजाजत देती है वहां दीवार खड़ी कर दी जाती है। रहायशी बंकर की दीवारें बनाने को तो जगह मिल जाती है, लेकिन फायरी खंदकों की मुसलसल दीवार बनाने को काफी एहतियातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। वो दीवार भी कमरों से जरा नशीब में थी और लेट ही कर गोलियों की बौछार से बचा जा सकता था। हम क्रॉलिंग करते हुए नीचे पहुंचे। कलशंकोफों के दहाने बारिश के कतरों की तरह गोलियां उगल रहे थे। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हमलावर हुई थी। दहशतगर्दों की फायरिंग का अमूमी तरीका कार ये होता है कि आड़ में रहते हुए कलाशंकोव के नाल बैरल को हदफ की जानिब सीधा करके हिफाजती लीवर सेफ्टी को खुद कार ऑटोमेटिक हालत पर रखकर लबलबी ट्रैगर दबा देते हैं और जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती लबलबी से उंगली नहीं उठाते। पहले भी बताया जा चुका है कि कलाशंकोव के साथ मुख्तलिफ किस्म की मैगजीनें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें 30, 40 और 75 गोलियों की मैगजीनों का इस्तेमाल आम है। कलाशंकोफों के गरजने के साथ LMG और G3 का धारना भी शुरू था। हम इस वक्त QJ टॉप पर मौजूद थे। शवाल वादी अबूर करने के बाद एक मुसलसल पहाड़ी सिलसिला है जो शुमालन जनूबन फैला हुआ है। इसके सामने वसी और चौड़ा नाला है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर के बकदर होगी। नाले का ज्यादातर हिस्सा खुश्क है और दरमियान में बहुत कम मिकदार में पानी बह रहा है जिसका बहाव जनूब से शुमाल की जानिब है। इसे अफगान नाला कहा जाता है। ये सिर्फ कहने की हद तक नाला है, वरना इसकी वसत किसी भी तरह चौड़ी वादी से कम नहीं है। नाले में छोटी छोटी टीकरियां और पत्थर की चट्टानें बकसरत फैली हैं। जितनी कसरत से चट्टानें और टीकरियां फैली हैं, इससे ज्यादा तादाद में दहशत गर्दों की टोलियां इकट्ठी हुई हैं जो आर्मी के खिलाफ तो कार्रवाइयां करते ही हैं, मासूम मकामी लोगों को तंग करने का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। नाला अबूर करके एक और पहाड़ी है जो QJ टॉप के मुतवाजी शुमाल से जनूब की तरफ फैली है। इसके बुलंद मकाम का नाम बामिक टॉप है। बामिक टॉप की बुलंदी करीबन 11-12 हजार फुट है और शुमालन जनूबन इसकी बुलंदी बतदरीज कम होती हुई जमीन से मिल जाती है। इससे मुल्हिक जनूब की जानिब अफगानिस्तान के शहर लमन की हदूद शुरू हो जाती है और शुमाल की जानिब एक बड़ा गांव ग्रिशखेल कले है।
ग्रशखेल किले में अमेरिकी फौज की एक छावनी भी मौजूद है, जबकि लमन शहर के शुमाली जानिब इंडिया की एक पोस्ट है। और हकीकत तो ये है कि दहशत गर्दों के असल माखिज अमेरिकी छावनी और इंडियन पोस्टें हैं। बामिक टॉप पर भी दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। इंडिया हमारी सरहद को किसी सूरत महफूज नहीं देख सकता और बॉर्डर को मुकम्मल होने से रोकने को मुसलसल दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवा रहा है। बल्कि दहशत गर्दों के साथ अमूमन इंडिया के स्नाइपर भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मसरूफ कार नजर आते हैं। स्नाइपिंग के अलावा गाहे गाहे जिस्मानी हमले भी होते रहते हैं, जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पहले सरदार और मैं अंगुराड़े से जनूब की जानिब लकवाड़ा सेक्टर में तैनात हुए, मगर वहां स्नाइपर हमले कलील तादाद में होते थे। तभी हमारी जरूरत QJ टॉप पर महसूस की जाने लगी और हम यहां पहुंच गए थे। 2 हफ्ते होने को थे। दिन भर मोर्चे में लेटकर दुश्मन के स्नाइपरों को ताड़ते और शाम को रहायशी बंकर में घुसकर आराम करते। हमारी आमद के बाद ये दहशत गर्दों का पहला जिस्मानी हमला था। फायरी खंदक में उतरते ही सरदार दौड़कर करीबी मोर्चे में पहुंचा। खंदक में थोड़े थोड़े फासले पर मोर्चे बने हुए थे। एक मोर्चे के मौके पर कलाशंकोव की नाल टेक कर सरदार जवाबी फायर करने लगा। मैंने भी उसकी दाएं जानिब पोजीशन संभाल ली। हमलावर काफी करीब पहुंच चुके थे और उनके छुपकर करीब पहुंचने में संतरियों की गफलत के बजाय इलाकाई खदोखाल का हाथ था, वरना इस इलाके में पहरेदार सुस्ती या गफलत का शिकार नहीं हो सकते थे। दरख्तों के झुंड, उभरी हुई ढलाने और ओझल जमीन छुपकर हरकत करने को नहायत मुआवन और मददगार होती है। खासकर अंधेरा तो दुश्मन के लिए करीबी दोस्त की हैसियत रखता है। सरदार के फायर के साथ ही गोलियों की बौछार खंदक की दीवार से टकराई। सर नीचे करते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारी क्लाशंकोव गूंगी है, कोई नजर भी आए या गोली जाया कर दूं। मैंने मुंह बनाया। निशानाबाजी का मुकाबला नहीं है हजूर, ऐसे मौका पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। मैं हंसा। अंधाधुंध फायर अंधे करते हैं, वो फलसफियाना लहजे में बोला। अंधों से मुकाबला करते हुए अंधा बनना पड़ता है। बगैर हदफ देखे जब भी ट्रैगर दबाने लगूं तसव्वुर साहब का तंबी भरा आवाज समातों में गूंज लगता है। सरदार ने मौके से बैरल निकालकर एक छट्टा ब्रस्ट गोलियों का निकाला। वो खुद तो सूबेदार मेजरी के मजे लूट रहे हैं और तुम उनके नसाहे की खातिर अपना नुकसान कराने पर तैयार बैठा हो। मैंने नफी में सर हिलाया। उस्ताद की नसीहतों पर अमल करने से कम अज कम नुकसान नहीं हो सकता। एकदम फायरिंग में तेजी आई। हमें मौके के सामने से हटना पड़ा। हमारे दाएं जानिब मोर्चे में भी 2 जवान मौजूद थे। उनके पास LMG थी और वो दरमियाने छट्टे फायर कर रहे थे। एक तरबियत याफ्ता फायरर LMG इस्तेमाल करते वक्त 4 इकसाम का फायर करता है, आहिस्ता, दरमियाना, तेज और लगातार। एक बार ट्रैगर दबाने से गन के दहाने से निकलने वाली गोलियों की तादाद को फायरी छट्टा या ब्रस्ट ऑफ फायर कहते हैं और फायरी छट्टे में गोलियों की तादाद का इन्हिसार ट्रैगर दबाने की मुद्दत पर मुनहसिर है। LMG का रेट ऑफ फायर इतना तेज है कि 1 मिनट ट्रैगर दबाकर रखें तो 1100 से 1300 गोलियां फायर कर देती है। इससे कारीन अंदाजा लगा सकते हैं कि 6-7 गोलियों का छट्टा निकालने को ट्रैगर को कितना दबाना पड़ेगा। वो दोनों हमसे चंद ही गज दूर थे। अचानक तेज कराह सुनाई दी। सरदार फौरन बोला, काम हो गया। कराह मैंने भी सुन ली थी और इसी जाने मुतवज्जा था। एक जवान कंधे को थामे नीचे बैठ गया था, जबकि दूसरा टार्च रोशन करके जख्म का मुआयना कर रहा था। मैं तेजी से उनकी जानिब बढ़ा। सरदार अपनी जगह चटा रहा। जख्मी होने वाले ने गन के बैरल तब्दील करने को बैरल केज खोला था। तभी भूली भटकी गोली ने मौके से गुजरकर उसे वक्ती तौर पर नाकारा कर दिया था। किस्मत अच्छी थी, वरना 3-4 इंच के फर्क के साथ गोली उसकी गर्दन में भी पवस्त हो सकती थी। और ऐसा होने पर एक मां का बेटा, बहन का भाई, किसी बीवी का शौहर, नन्हे मुन्ने बच्चों का अब्बू, बूढ़े बाप का सहारा मनो मिट्टी तले पहुंच जाता। और नन्हे बच्चों के अपने बाप के मुतालिक इस्तफसार करने पर जवान बेवा और बूढ़ी दादी के आंसू इन मासूमों की समझ से बाहर होते। इसका नाम दिलदार था और वह बच गया था। लेकिन ऐसे कई दिलदार मैंने अर्ज़े पाक पाकिस्तान पर कुर्बान होते देखे हैं। लाश घर आती है तो किसी का सर नहीं होता और किसी का धड़ नहीं मिलता। लकड़ी की ताबूत में खाकी वर्दी की चंद धज्जियां लपेटकर वालिदैन के बहलाने और उनकी मोहब्बत को मरकज मुहैया करने का हीला कर दिया जाता है। और वतन की खातिर जान देने वाले के गोश्त के लोथड़े और वफादार खून अपनी मिट्टी में ऐसे खलत हो जाता है कि सुर्ख और खाकी की पहचान मिट जाती है। मैंने दिलदार का जख्मी कंधा थामते हुए उसके साथी असलम को कहा, QCB ले आओ। असल में QCB क्विक कम्बैक्ट बैंडेज का मुखफ़िफ है, जो आर्मी में हर जवान को मुहैया की जाती है। यह हादसाती चोट और गोली वगैरह लगने से बहते खून को रोकने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है।
इसे सादा जुबान में फील्ड पट्टी भी कहते हैं, मेरे पास मौजूद है। उसने अपने बेंटोरियल हथियार के इजाफी मैगजीनें रखने और छाती और पीठ को गोली से बचाने को बुलेट प्रूफ प्लेटें डालने का जैकेट नुमा पहनावा, इसे अमूमन बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, कि जेब से QCB निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। इस असना में मैंने दिलदार का बेंटोरियल उतार दिया था। हिफाजती प्लास्टिक हटाकर मैंने नर्म पट्टी जख्म के मुंह पर दबा कर रखी और पट्टी को महारत से लिपेट दिया। दिलदार होश में था। मैंने असलम को कहा, इसे सहारा देकर रहायशी बैंकर में ले जाओ। उसने इस बात में सर हिलाकर अपनी G3 कंधे से लटकाई और दिलदार के साथ फायरी खंदक में आगे बढ़ गया। इस हालत में भी जवान ने अपना हथियार पीछे छोड़ना गवारा नहीं किया था। मैंने LMG में बैरल डालकर बैरल केज बंद किया और फीड ट्रे में गोलियों का बेल्ट चढ़ा दिया। LMG में गोलियों का बेल्ट चढ़ता है और एक बेल्ट में 250 गोलियां आती है। सरदार करीब आया। राजे, मैं तुम्हें LMG की बेहरमती करने का इजाजत नहीं दे सकता। तुम वो नमूने हो जो 12 बोर से भी एक एक छरा पार करने का कोशिश करता है। खान साहब, आप ही शौक पूरा कर लें। मैंने पीछे होकर क्लाशिंकोव उठा ली। सरदार ने अपनी क्लाशिंकोव दीवार के साथ खड़ी की और LMG का बट कंधे में फंसा लिया। लबलबी दबाकर उसने एक लंबा छट्टा निकाला। इस वक्त 2-3 और LMG भी खर्ची। सामने से आने वाला फायर लम्हा भर को रुक गया था। असलम दिलदार को पहुंचाकर वापस लौटा। मैंने कहा, तुम्हें दिलदार के साथ ही रहना चाहिए था। वो इत्मीनान से बोला, नर्सिंग हवालदार वाजिद के हवाले कराया हूं। आर्मी की खूबी यह भी है कि हर पेशे के सीगे इसमें मौजूद हैं। इलाज मुआलजे को मेडिकल के नुमाइंदे, हथियारों की देखभाल को आर्मोरर, गाड़ियों की मुरम्मत को मैकेनिक, सड़कें पुल वगैरह बनाने को इंजीनियर्स वगैरह। मैंने पूछा, शबेदीद एनिक नाइट विजन साइट मिल जाएगी? असल में इस बात में सरिला ANPVS 4 अल्फा मौजूद है। खुशी का इजहार करते हुए मैं सुराज से बोला, ले आओ। इसका हिवला दोबारा अंधेरे का हिस्सा बन गया था। उसकी वापसी तक मैं सरदार की फायरिंग से महजूज होता रहा। एक बेल्ट खत्म करके उसने दूसरा चढ़ा लिया था। असलम के आने तक दूसरा बेल्ट भी खत्म होने के करीब था। असलम से शबेदीद एनिक लेकर मैंने बैटरियां डालकर ऑन किया और साइट LMG पर लगा दी। ANPVS 4 अल्फा सेकंड जनरेशन से ताल्लुक रखती है। शबेदीद आलात की इकसाम के मुतालिक मैं स्नाइपर में वजाहत कर चुका हूँ। किसी को जानने का शौक हो तो वहां पढ़ सकता है। मोर्चे का मौका इतना चौड़ा नहीं था कि शबेदीद आला लगाने के बाद भी दिखाओ की सहूलत मुहैया करता। सरदार ने कहा, गन किसी और जगह लगाना पड़ेगी। फायरी खंदक में बगैर छत के मोर्चे बने हुए थे। यूं के खंदक की दीवार में जगह जगह मोखे बनाकर उन्हीं से मोर्चों का काम लिया जाता। अलबत्ता पोस्ट के चारों कोनों में एक एक बड़ा मोर्चा बना हुआ था। वजीरिस्तान में पाक आर्मी को एक मसला ये भी दरपेश है कि दुश्मन की समत मुतय्यन नहीं के। बज़ाहिर तो दुश्मन मगरबी जानिब तस्वुर किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पहरेदारों को चारों इतराफ की निगरानी करना पड़ती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से दिफा में चोर रास्ते मौजूद हैं कि दुश्मन को सरहद पार करने को इतना जोखिम नहीं उठाना पड़ता। और फिर आस्तीन के सांप भी मौजूद हैं और इन्हें छुपने को कई ठिकाने मुयस्सर हैं। गन उठाकर हमने मजीद दाएं जानिब हरकत की और शुमाल मगरबी मोर्चे की छत पर चढ़ गए। असलम को हमने वहीं छोड़ दिया था। मोर्चे की छत पर गोली लगने का ज्यादा खतरा था। मोर्चे के अंदर नायब सूबेदार अख्तर साहब मौजूद थे। उसने हमें रोकने की कोशिश की, मगर हम बाइसरार छत पर चढ़ गए थे। फौज में जूनियर सीनियर की तमीज और नज्मो जब्त का आला मायार मुकर्रर है। सीनियर के मना करने पर भी अपनी मर्जी पर चलने का तसव्वुर किसी और महकमे में तो हो सकता है, फौज में नहीं। लेकिन वहां हमारी अलग हैसियत थी। हम बराह रास्त मेजर नईम के जेर कमान थे। मेजर नईम मेजर औरंगजेब की जगह तैनात हुए थे, जो अब लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। अख्तर साहब हमें नसीहत तो कर सकते थे, हुक्म देने के मजाज नहीं थे। पोस्ट कमांडर के लिए हमारी हैसियत मेहमान की सी थी, तभी उसने ज्यादा इसरार नहीं किया। वह फ्रंटियर फोर्स बैज की एक माया नाज यूनिट थी। मेजर नईम से हमें वायरलेस सेट पर अहकामात मौसूल होते थे या यूनिट के नंबर पर कॉल आ जाती थी। अफगानिस्तान की मोबाइल फोन सर्विस जैसे AWCC अफगानिस्तान वायरलेस कम्युनिकेशन और रोशन वगैरह के सिग्नल वहां आते थे, मगर हमने इनके कनेक्शन खरीदने की जरूरत महसूस नहीं की थी। इनके बगैर भी काम चल रहा था। मोर्चे की छत पर हिफाजती नुक्ता नजर से खतरा था, लेकिन दिखाओ के हालात पहले से बेहतर हो गए थे। दहशतगर्द यकीनन कोई खास मकसद लेकर आए थे, तभी तो मुकाबले पर डटे थे, वरना अमूमन उनका हमला लम्हाती होता था। पहले हल्ले में जितना नुकसान कर सकते थे करते और फिर भाग जाते। पहाड़ी बनावटें किसी भी आदमी को फरार होने के बेहतरीन मौके मुहैया करती है। दरख्तों के झुंड, पथरीली चट्टानें, गड़े, नालों के खड़े किनारे और कटी फुटी जमीन फायरी और नजरी हर किस्म की आड़ मुहैया करती है। सरदार ने बड़ी मुश्किल से मुझे LMG के पीछे लेटने की इजाजत दी थी। रबड़ आई शेड पर दाएं आंख टिकते हुए मैंने जूं ही दबाव डाला, आई लेंस को ढांपने वाला
कवर खुदकार तरीके से दाएं बाएं हो गया। साइड का अंदरूनी नजारा रोशन था, हर तरफ सब्ज नजर आ रहा था। मुझे 14वीं के चांद की रोशनी से भी थोड़ा वाज़े इलाके खदुखाल दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक और बात की वजाहत करता जाऊं कि गन और राइफल के फायर में फर्क होता है। गन हमेशा इलाका हदफ को इस्तेमाल करती है, मतलब गन का फायर हदफ पर बिखर कर पड़ता है और गन के आदाफ आदमियों के जत्थे, मोर्चे और गाड़ियां होती हैं। इसके बरअक्स राइफल का फायर नुक्ता हदफ होता है। खसूसन स्नाइपर राइफल का फायर आम राइफलों से कई गुना ज्यादा दुरुस्त और कारगर होता है। वहां हमारे पास स्नाइपर राइफलें मौजूद थी, लेकिन इनके शब-ए-दीद आलात हम नहीं मंगवा सकते थे और मजबूरन LG इस्तेमाल करना पड़ रही थी कि ANPVS4 अल्फा LMG ही पर इस्तेमाल हो सकती है। G3 क्लाशनकोफ या स्नाइपर राइफल पर इसे नहीं लगाया जा सकता। अब तो LMG की नई साइट भी आ गई है जो ANPVS से कारकर्दगी में काफी बेहतर है। दहशतगर्द हमला करते हुए काफी करीब आ चुके थे। उनकी तादाद मेरी तवक्का से भी ज्यादा थी। दोनों जानिब से गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थी। अगर आप में से किसी को फायर का तजर्बा हुआ हो तो पता होगा कि रात को फायर के वक्त मजल से हल्का सा शोला लपकता नजर आता है और दिन के वक्त मजल के सामने से गर्द उठती है। और यह हथियारों की एक बड़ी खामी है। पहाड़ी इलाकों में फायर की आवाज से हथियार की जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि फायर की बाज़गश्त चारों इतराफ में गूंज रही होती है। लेकिन शोले और गर्द से माहिर अफराद हथियार की जगह मालूम कर लेते हैं। एक स्नाइपर का तो काम ही यही होता है। छत पर लेटते ही सरदार ने 2-3 जगहों की निशानदही कर दी थी। खुद मुझे भी मुख्तलिफ चट्टानों के अकब से शोले लपकते महसूस हो रहे थे। LMG के बेल्ट में हर 5वीं गोली ट्रेसर होती है, जो हदफ तक रोशनी की लकीर बनाती हुई जाती है और जो फायरर को अंधेरे में भी अंदाजा हो जाता है कि इसका फायर हदफ पर लग रहा है या दाएं या बाएं निकल रहा है। दुश्मन पोस्ट से करीबन 150-200 गज के फासले पर पहुंचकर पथरीली चट्टानों के अक्क में मोर्चे संभाले हुए थे। मेरे मुशाहिदे में कायनात के बुज़दिल मखलूक दहशतगर्द हैं। दौलत वगैरह के लालच में फितना फसाद तो बर्पा किए रखते हैं, लेकिन वार हमेशा छुप कर करते हैं। पाक आर्मी का जवान मखसूस लिबास में मुतय्यन जगह ही पर पाया जाता है। इसकी पहचान वाज़ेह होती है। ऐसे हदफ पर छुप कर दूर से चंद गोलियां चला देना, ये रात के अंधेरे में रास्ते पर IED वगैरह लगा देने को अगर कोई बहादुरी समझता है तो यकीनन इसके दिमाग को इलाज की जरूरत है। हवाम की अक्सरियत मुजाहिदीन और दहशतगर्दों में फर्क भी नहीं कर सकती। हालांकि इन भेड़ियों और आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है। इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान, अमेरिका वगैरह की शह पर पाक आर्मी और नहत्ती आवाम को निशाना बनाने वाले ये दरिंदे किसी सूरत मुजाहिद नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदों का एक बड़ा गिरोह कुफ्र से बरसे बेकार है। इन्हें बदनाम करने को मुल्क दुश्मन एजेंसियों ने इंसान नुमा हैवानों का एक गिरोह पैदा किया है, जो पैसे की खातिर मुल्क क्या अपने रिश्तेदारों को भी सिवा करने से पीछे नहीं हटते। ये जमीर फरोश भेड़िए भेड़ों के रूप में हदफ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं और जो ही मौका मिलता है बिच्छू की तरह डंक मार कर छुप जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी की मुसलसल कोशिशों और कुर्बानियों से इनकी तादाद पहले से कई गुना कम हो गई है। अब ये अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। जैसे डूबने वाला बचने को बेबसी से हाथ पांव मारता है, यही हालत इनकी हो गई है। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में पाक आर्मी के मुजाहिदों ने लित्तर मार मार कर इन्हें पाकिस्तान के हाथ दूर से अफगानिस्तान की तरफ धकेल दिया है। और जैसा कि पहले कह चुका हूं कि इनकी मिसाल आस्तीन के सांप की सी है और इनमें बड़ी तादाद पाकिस्तान के बासियों पर भी मुश्तमिल है। काफी खवातीनों हजरात ये समझते हैं कि वजीरिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजीरिस्तान के लोग बहुत अमन पसंद और सच्चे पाकिस्तानी हैं। सादा दिल, मोहब्बत करने वाले, इस्लाम के शहदाई, मेहमान नवाज, नमाज रोजे के पाबंद, शरई पर्दे पर कारबंद और इसके अलावा भी बहुत सी खुसूसियात के हामिद। अगर इक्का दुक्का दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं तो इनसे कई गुना ज्यादा दूसरी कौमों के अफराद दहशतगर्द तखरीबकार हैं। इसमें पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच वगैरह की तखसीस नहीं है। यूं भी एक दहशतगर्द का ना तो मजहब होता है और ना कौम। अलबत्ता दहशतगर्दों के पास पाकिस्तानी शनाख्त मौजूद है और इसी वजह से ये अक्सर खुद को छुपाने में कामयाब रहते हैं।